ओके फ्रेंड्स, पज़ल देख लेते हैं। मैंने ट्राई किया है कि पज़ल थोड़ी सी हार्ड हो और पैटर्न वही रहे जो 29 और 30 को देखने को मिली। पहली पज़ल है 8 पर्सन्स है, ओके, और सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो चीज़ है ना वो आप ये है कि यहाँ पे एक मैंने वर्ड दिया लीप ईयर। ठीक है ना, वी ऑल नो दैट लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। यहाँ पे ये फंडा यूज़ होता है, तो अगर आपने ये वर्ड भी यूज़ कर दिया ना यहाँ से तो पूरी पज़ल आपकी नहीं बैठेगी। देखते हैं हम लोग पज़ल। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया थे पज़ल के कि ऑलवेज मेक एन हैबिट टू ड्रॉ अ टेबल। जन और उसके कितने हैं 10, 19 फेब, 10, 19 मार्च, 10th और 19th, देन अप्रैल 10th और 19th। अभी अप्रैल के 30 डेज है, मार्च 31 लीप ईयर है, सो फरवरी 29, जनवरी 31। ना W is the first person among all 8 to attend his seminar। okay? तो सबसे पहले जनवरी से साल शुरू होता है, सबसे पहले आएगा W। हो गया। We attend his seminar on even date of any of the 4 months। अभी ये 4 मंथ बचे कहाँ हैं, क्योंकि ऑलरेडी W हैज़ ऑक्यूपाइड 1 इवन नंबर, दूसरा तो ऑड है जनवरी में, तो फरवरी में आ सकता है V, मार्च में आ सकता है और अप्रैल में आ सकता है। O and N attend his their seminar in the same month। ओके, सेम मंथ में है। Z attend his seminar after N but not immediate after। ओके, number of persons attend their seminar between the seminar of M and N are half the number of persons attend the seminar between seminar of X and Y। यानी M और N के बीच में एक पर्सन अगर सेमिनार अटेंड कर रहा है तो X और Y के बीच में 2 होंगे, M और N के बीच में 2 हुए तो X और Y के बीच में 4 होंगे, एंड सो ऑन। बराबर, मैक्सिमम वैसा ही हो सकता है, आइदर 1 और 2, आइदर 2 और 4, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं, उतने पर्सन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट, V and X attend their seminar in a month which has even and odd number of days respectively। यहाँ पे काफ़ी ऐसा सोचते हैं, ये रिस्पेक्टिवली देखते नहीं है, ऐसा बोलते अ मंथ यानी एक ही मंथ में कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि V इवन नंबर वाले डेज मंथ में कर रहा है और X ऑड नंबर वाले डेज में कर रहा है। बराबर है। अभी हमारा इवन नंबर वाला तो एक ही मंथ है और V ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे V आएगा ही नहीं, तो V हमारा निकल गया वहाँ से। ओके ना, अभी क्या वापस हम लोग पढ़ेंगे, क्या है O and N अटेंड द सेमिनार इन द सेम मंथ। अभी जनवरी में एक प्लेस W ने ऑक्यूपाई कर ली, अप्रैल में एक V ने ऑक्यूपाई की, मार्च और फरवरी 2 ही बचे हमारे पास, तो O and N हो सकता है यहाँ पे। बराबर है, आइदर फिर मार्च में O and N हो सकता है। कौन पहले कर रहा है वो नहीं बोला गया हमें, उल्टा भी हो सकता है, बिल्कुल ना। Z अटेंड हिज सेमिनार आफ्टर N। बराबर है, तो Z लेकिन इमीडिएटली नहीं है, तो Z यहाँ पे आ सकता है पहली कंडीशन में, या यहाँ पे आ सकता है। बराबर, दूसरी में तो फिक्स यहाँ पे ही आना पड़ेगा। ये Z मैंने जैसे बोला था स्लैश इसलिए लगाता हूँ कि वो पॉसिबिलिटी है। नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंड देयर सेमिनार बिटवीन सेमिनार ऑफ M and N
आर हाफ द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन सेमिनार ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, एम एंड एन के बीच में जितने पर्सन्स है उससे डबल पर्सन्स एक्स और वाई के बीच में है। अभी एक्स वाई हमें पता ही नहीं है। सपोज एन यहाँ पे है, एम में यहाँ पे लगाऊँ तो उसके बीच में पर्सन आता नहीं है, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, इसलिए एम वहाँ पे नहीं लग सकता। यहाँ पे अगर मैंने एम लगाया, सपोज एम मैंने यहाँ पे लगाया तो एक पर्सन हुआ, तो एक्स और वाई के बीच में कितने होने चाहिए? 2 पर्सन होने चाहिए। जगह कहाँ बची एक्स और वाई के बीच में? एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे, बिल्कुल हो गया बराबर। अगर मैं एम को यहाँ पे लगाता हूँ, बराबर है, तो एक्स और वाई मेरे बैठ गए यहाँ पे, हो सकता है। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। बराबर, और z मेरा आ गया यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया एक चीज़। बराबर, ये हो गया। दूसरा, अगर मैं m को यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे m बराबर है m n n, y यहाँ पे, m यहाँ पे, v यहाँ पे, z नहीं हुआ, m y बस। ये मेरा हो गया, x लगा दूँ यहाँ पे क्योंकि x ऑड नंबर में है, बराबर है। x यहाँ पे लगाऊं तो मेरा यहाँ पे y आता है, बराबर। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर यहाँ की पॉसिबिलिटीज भी देख लेते। इसमें लगाता हूँ n के बाद अगर m यहाँ पे लगाओ तो x और y के बीच में जगह ही नहीं है, क्योंकि x सपोज यहाँ पे लगा, y यहाँ पे लगा तो बनता नहीं है, कुछ भी नहीं बनता, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं आती। तो यहाँ पे हमें 2 पॉसिबिलिटी मिल गई, बराबर है। पहली पॉसिबिलिटी में क्या है? W M O N, W M X M V Y, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या है? वहीं पे W X O N Y M V और Z, ये अपने पास 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अभी आप बोलोगे सर इस दोनों में से कहाँ पे कौन सी सही है? तो भैया एक तो है कि अगर देखने जाओ ना तो कोई भी स्टेटमेंट सिर्फ फालतू का स्टेटमेंट नहीं होता। हाँ, कभी कभी देते हैं फालतू का स्टेटमेंट, मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया है उसने। क्या दिया है? एक्स अटेंड विथ है सेमिनार इवन एंड ऑड नंबर। वो स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? वो देने की शायद ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अगर हम लोग ये पॉसिबिलिटी को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे x यहाँ पे या y x यहाँ पे ऐसे बैठेगा, 2 जगह में से एक जगह पे बैठेगा। वो निकालने के लिए हमें ये स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट दिया है तो उसका कुछ तो यूज़ होगा, बराबर। रीजनिंग का कोई भी स्टेटमेंट फालतू नहीं होता, इतना याद रखो। पजल का हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन, हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की हमें वो वाली पॉसिबिलिटी लेनी है कि जहाँ पे x a के अंदर आ सकता था, लेकिन ये स्टेटमेंट का यूज़ किया इसलिए अभी वो अप्रैल के अंदर नहीं है। वो पॉसिबिलिटी कौन सी है? ये वाली है। सो दिस इज द राइट वन। ये रीजनिंग है, बराबर। ये आपका थिंकिंग लेवल चेक करना है, समझ गए ये ना।